16 तारीख की ट्रेड एनालिसिस का मैंने एक शॉर्ट्स डाला था और शॉर्ट्स में ये बताया था कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, क्यों पुट साइड में ट्रेड लिया और मेरा लॉस क्यों हुआ। बैंक निफ्टी ऊपर चला गया और मैंने अपने सेटअप पे ही ट्रेड लिया था। तो आज हम लोग उसका फुल डिटेल समझेंगे कि क्यों यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। ये है 16 तारीख का चार्ट और देखें तो बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन दिया था। गैप अप ओपन देने के बाद यहाँ पे अगर फर्स्ट कैंडल देखें, ये है फर्स्ट कैंडल में बायर तो आए और ऊपर लेके गए। यहाँ पे फिर सेकंड कैंडल के बाद जब जैसे ही थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल एक डोजी कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ से सेलर ने थोड़ा अपना एग्रेशन दिखाया और फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करते हुए बैंक निफ्टी नीचे गया। यानी सेलर यहाँ पे हेवी थे, बायर के अकॉर्डिंग जो थे वो ज़्यादा मजबूत थे और यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए तो बहुत देर तक बैंक निफ्टी इस फर्स्ट कैंडल के नीचे ही सस्टेन करते रहा, यहाँ पे कंसोलिडेट करते रहा। कंसोलिडेशन के बाद फिर बैंक निफ्टी फिर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये जो कैंडल है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। ये जो दो कैंडल दिख रही है, थोड़ा सा चार्ट को और जूम करते हैं। यहाँ पे ये जो दो कैंडल दिख रही है ना, ये दो कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था। ये दो कैंडल पे मैंने क्यों ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। बैंक निफ्टी यहीं से ये जो लेवल है, इसी लेवल से नीचे आके बैंक निफ्टी ने अपने फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में सेलर जो थे वो एग्रेसिव दिख रहे थे, इसीलिए मुझे यहाँ लगा कि जिन लोगों ने यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस किया होगा या जिन लोगों ने यहाँ पे सेल नहीं कर पाए होंगे, वो लोग अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे जाता है तो यहाँ पे एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी और मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि बैंक निफ्टी अगर दोबारा से इस लेवल पे जाता है और यहाँ पे जाके कुछ टाइम बिताता है तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड लूंगा। तो बैंक निफ्टी और मैंने इस सेटअप पे पहले भी ट्रेड ले चुका हूँ। मैं इस सेटअप पे कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से फॉल किया है और यहाँ पे जाए और वहाँ पे एक दो कैंडल, मेरे लिए दो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर जाके देखे तो बैंक निफ्टी ने इसके क्लोजिंग को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद बैंक निफ्टी इसके नीचे ही क्लोज हुई, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल ने भी इसके क्लोजिंग को टेस्ट किया लेकिन इसके नीचे क्लोज हुए। उसके बाद मैं यहाँ पे दो कैंडल के बाद कंफर्म हो जाता हूँ कि हाँ, दो कैंडल मुझे मिला। तो अब कंफर्म हो गया कि हो सकता है बैंक निफ्टी इस लेवल तक यानी 50,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से यहाँ से ही देखे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। इस लेवल के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। तो हो सकता है कि यहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार फिर से आए और यहाँ पे फिर आने के बाद अगर बायर यहाँ पे फिर एग्रेसिव होते तो इसको ऊपर लेके जाते, वरना सेलर अगर ज़्यादा मजबूत होते तो इसको नीचे लेके जाते। लेकिन यहीं से बैंक निफ्टी में बुलिश थोड़ा मोमेंटम दिखाया था। तो मुझे फर्स्ट टारगेट और मेरा जो टारगेट था वो यहीं तक था, क्योंकि इसके नीचे ही बहुत देर तक कंसोलिडेट किया था बैंक निफ्टी ने। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखा दो कैंडल ने सस्टेन किया तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद बैंक निफ्टी देखे तो यहाँ पे अगली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करना क्यों ज़रूरी है? मैं ऑप्शन बायर हूँ तो मैं कैंडल वाइज ही ट्रेड करता हूँ। क्यों कैंडल वाइज ट्रेड करता हूँ? अगर बैंक निफ्टी कोई मोमेंटम में चल रहा है, यहाँ पे देखें मोमेंटम में चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता बुलिश में तो यहाँ पे मोमेंटम में चल रहा है, कोई भी पिछले प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा है लो, तो यहाँ पे मैं ट्रेड में बैठा रहता। लेकिन यहाँ पे देखें तो मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया था, जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अगर ट्रेड एग्जिट नहीं करता, होप में बैठा रहता तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा और लॉस देके जाता। जो 376 का लॉस हुआ वो शायद 700-800 का लॉस हो सकता था। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एक ट्रेडर क्वांटिटी से ही प्रॉफिट बनाता है और क्वांटिटी जितना जो बड़ा लेगा उसको उतना प्रॉफिट दिखेगा ही। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट कैप्चर करना, कौन कितना पॉइंट कैप्चर करता है। छोटी क्वांटिटी में भी अगर कोई बड़ा पॉइंट कैप्चर करता है और बड़ी क्वांटिटी में छोटा पॉइंट कैप्चर करता है तो वो एक बराबर हो जाता है। इसीलिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट से ही आपका प्रॉफिट बढ़ता है। पॉइंट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। आप चाहे कितनी क्वांटिटी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। क्वांटिटी एक सेटिस्फैक्शन लेवल है खुद का कि हाँ, मैं इतना हो गया हूँ कि ये क्वांटिटी अब कर सकता हूँ। मेरे लिए तो अभी बिगिनर हूँ तो मैं 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करता 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरे लिए जितना एक लेवल है वो मैं उसको मेंटेन करके चलता हूँ। तो फिर ये ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मंडे को एक और नए दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत